और अब बात देहरादून से मिल रही बड़ी खबर की। यूकेएस एसएससी भर्ती परीक्षा मामले को लेकर केस दर्ज हुआ है। विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने 196 पदों पर भर्ती हुई थी। तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने उच्च स्तरीय जांच बैठाई थी। हरीश रावत सरकार के बाद फिर त्रिवेंद्र सरकार ने भर्ती को रद्द कर दिया था। परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट से छेड़छाड़ के कई आरोप लगे थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अब इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज हो गया है। विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 196 पदों पर भर्ती हुई थी। उस वक्त हरीश रावत की सरकार थी और तब उच्च स्तरीय जांच बैठाई गई थी। हरीश रावत सरकार के बाद फिर त्रिवेंद्र सरकार ने भर्ती को रद्द कर दिया था और परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करने के कई आरोप लगे थे। और अब इस पूरे मामले में केस दर्ज हो गया है। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, 2016 का मामला, मुकदमा दर्ज होकर अब कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए 2016 में भर्ती हुई थी। सबसे पहले तो 2015 में आयोग बना था। उसके एक साल बाद जो भर्ती हुई उसमें ही ये बड़ी धांधली सामने आई थी, जिसमें आरोप ये लगे थे कि किसी गुप्त स्थान पर जो परीक्षा की जो कॉपियां थी उनको रखा गया था। ओएमआर शीट पर जो है छेड़खानी हुई थी। तब तत्कालीन हरीश रावत की सरकार थी, उसकी तरह जांच बैठी थी, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं था। हालांकि जब त्रिवेंद्र सरकार आई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था। 2018 में भर्ती दोबारा हुई थी और इसमें जो लोग पहले निकले थे 196 उम्मीदवार जो थे, उनमें से सिर्फ 8 का ही चयन दूसरी भर्ती में नहीं पाया था। अब विजिलेंस से ये जांच मिल गई है, मुकदमा दर्ज हो गया और सीधे तौर पर जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो तत्कालीन जो उस वक्त के पदों पर जो अधिकारी थे उन पर गाज गिरनी पूरी तरीके से संभव है, क्योंकि इसमें तमाम जो विभागीय जो अंदर के अधिकारी थे आयोग के, उनकी मिलीभगत सामने आई थी। हालांकि इस पर पहले जांच पूरी तरीके से नहीं हुई थी। जैसे हाल ही में पेपर लीक का मामला एसटीएफ ने खुलासा किया, उसी तरीके से विजिलेंस को जांच सौंपी गई है। तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी कार्रवाई जरूर होगी और इसमें कई बड़े ऐसे नाम है जो बच पाए थे उस समय 2016 में, लेकिन अब वो सामने निकल कर आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है रवि, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, भर्ती परीक्षा मामले को लेकर अब केस दर्ज हो गया है। 2016 का ये मामला है। विजिलेंस ने अब मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया। विजिलेंस की टीम जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद कई बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एक ये बड़ी खबर भी हम आपको बता दें, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में जल्द ही और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई बड़े नाम भी भर्ती घोटाले में सामने आ सकते हैं। एसटीएफ को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। आरोपी आउटसोर्स कंपनी प्रोग्रामर और पीआरडी जवान की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। रिमांड पर आरोपियों से एसपीएफ पूछताछ करेगी और कई राज खुल सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक के मामले में अब बड़ा खुलासा हो सकता है। कई बड़े नाम भर्ती घोटाले में सामने आ सकते हैं। रवि केंतुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्योंकि अब इस पूरे मामले की अलग तरीके से जांच होगी तो बहुत उम्मीद है कि कोई बड़ा खुलासा हो और बड़े नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो 2 लोग हैं, जो 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जिन 2 लोगों की डिमांड मिली है, ये आरोपी बहुत मुख्य आरोपी इस मामले में जोड़े गए हैं, क्योंकि एक प्रोग्रामर है जिस आउटसोर्स कंपनी को ये जिम्मा दिया गया था पेपरों की जो प्रिंटिंग का, उसमें ये प्रोग्रामर था और ये आरोप है कि इन्हीं के द्वारा जो वहाँ से जो क्वेश्चन थे वो चुराए गए थे। उसका जो पीआरडी जवान था, जो कि आयोग में खुद तैनात था, हालांकि 2018 में उसे निकाल दिया गया था, मनोज जोशी, इसकी भी कस्टडी रिमांड अब मिली है। तो एसटीएफ इन 2 लोगों से अब रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। अगर इन 2 लोगों का सहयोग मिलता है, जो दोनों आरोपियों का, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि इतना जरूर है कि जिस तरीके से एक प्रोग्रामर और एक पीआरडी जवान इतने बड़े मामले को अंजाम नहीं दे सकते हैं, इतना संदेह जरूर है कि कोई बड़े अधिकारियों की मिलीभगत इसमें है और यही वजह है कि रिमांड पर लिया गया है। अब इन दोनों आरोपियों का कितना सहयोग एसटीएफ को मिलता है, क्या कुछ निकलकर पीसीआर में सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस भी पूरी तरीके से शक के दायरे में आ चुकी है, क्योंकि आयोग उत्तराखंड में है, देहरादून में है और जो आउटसोर्स कंपनी है वो लखनऊ से प्रिंटिंग प्रेस करती है, वहाँ पेपर छपते हैं। तो बहुत ज्यादा जो धांधली और जो गड़बड़ी है वो सामने देखने को मिली है। तो बड़े अधिकारी जो है, जो बच गए हैं अभी तक, उनसे जांच गिर सकती है। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।